बहुत सारे इन्वेस्टर मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर ये एसआईपी क्या होता है, किस तरीके से एसआईपी के अंदर रिटर्न बनते हैं और एसआईपी को आप हमें ज़रा एक बार सिंपल लैंग्वेज में समझा दीजिए क्योंकि हम भी अपने पैसे के ऊपर एक वेल्थ को बनाना चाहते हैं। अब इन सारे सवालों के जवाब मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ एंड साथ ही साथ मैं एसआईपी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब भी आपको देने वाला हूँ जो शायद जब आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज करने के लिए बार बार आपको बताए जाएंगे। तो इन सारी चीजों को क्लियर करते हुए मैं आज की वीडियो को बना रहा हूं जिसमें मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा कि एसआईपी क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता क्या है, इसको क्या सिर्फ हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही कर सकते हैं, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसके अंदर हम इनको कर सकते हैं। देन तीसरी बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे एसआईपी का अमाउंट सेट किया जाता है। आपके दिमाग में अगर कोई गोल है तो उसके हिसाब से कौन से कैलकुलेटर को चूज करके आप अपने लिए एसआईपी अमाउंट को स्टार्ट कर सकते हो। देन उसके बाद मैं बात करूंगा एसआईपी से रिलेटेड कुछ ऐसी बातों के ऊपर जैसे कि डेट कौन सी सेलेक्ट करें, वीकली करें, मंथली करें या क्वार्टरली करें, किस तरीके से एसआईपी की फ्रीक्वेंसी को सेट करें, उस चीज के ऊपर बात की जाएगी। एंड लास्ट में इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा उन सभी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के बारे में जो कि एक नए इन्वेस्टर के लिए सूटेबल रहने वाली है। तो इस वीडियो के हर एक पोर्शन को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देख लेना क्योंकि ये वीडियो आपके 2026 की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है जिसमें मैं एसआईपी की स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग आपके लिए क्लियर कर दूंगा। सो हेलो एंड वेलकम इन्वेस्टर्स रूपीफ्लेक्स की लेटेस्ट वीडियो के अंदर जहां पर मैं शुभम गुप्ता आपके लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को आसान बनाता हूं एंड इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपने मिशन पे हूं जहां पर मैं इंडिया के 1 करोड़ इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाना चाहता हूं, ना कि किसी कहा सुनी के ऊपर आप अपने पैसे को लगाएं। आप सही तरीके की जानकारी को जानने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। इस मिशन के अंदर मैं ऑलरेडी 18,700 लोगों को अपने चैनल के ऊपर जोड़ चुका हूं। अगर आप भी मेरे इस मिशन का पार्ट बनना चाहते हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। इसको समझाने के लिए मैं आपको समय में थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं जहां पर मैं बताऊंगा कि भाई अगर हमारे घर में जब भी पहले पैसों को सेव करने की बात की जाती थी तो एक गुल्लक किसी बच्चे को भी दी जाती थी और साथ ही साथ माता पिता भी अपने लिए उसी गुल्लक के अंदर पैसा डालते थे जहां पर आपकी आमदनी यानी कि इनकम में से जो भी पैसा आप बचा पाते थे उसको उठा के उस गुल्लक के अंदर डाल देते थे। कई बार गुल्लक की जगह यहां पर हमें घर में रखा हुआ कोई बर्तन भी देखने को मिल जाता था। साथ ही साथ कुछ लोग जिनके पास बैंक अकाउंट था वो अपने सेविंग्स अकाउंट के अंदर भी इस पैसे को जोड़ते रहते थे। अब यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत यह आती थी कि भाई सेविंग्स अकाउंट गुल्लक के अंदर पैसा बढ़ता नहीं था, यानी कि पैसा सिर्फ कांस्टेंट रहता था, सेव करके रखा जाता था, उसके अंदर कोई वृद्धि नहीं देखी जाती थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमें अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताओ जिसके अंदर हम हर महीने कुछ ना कुछ पैसा उठा के डालते रहे और हमारे पैसे के ऊपर ग्रोथ भी देखने को मिले। तो यहां पर आया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब बहुत सारे इन्वेस्टर को कंफ्यूजन होता है कि भाई सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि आपके पैसे को बढ़ा के देता है। यहां पर मैं आपकी क्लैरिटी के लिए बताना चाहता हूं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अपने आप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड, सिल्वर, ईटीएफ इस तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। यानी कि यह सिर्फ एक माध्यम है, अपने आप में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब इस बात को बोलने के बाद जो भी रिटर्न, अगर आप एसआईपी को म्यूचुअल फंड में चला रहे हो तो म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न रहेगा वो आपको मिल जाएगा। अगर आप गोल्ड में चला रहे हो तो गोल्ड वाला मिल जाएगा, सिल्वर वाला मिल जाएगा, ईटीएफ वाला मिल जाएगा, या फिर शेयर बाजार के किसी कंपनी के अंदर एसआईपी को चला रहे हो तो उसका रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो एसआईपी का अपना कोई रिटर्न नहीं होता। एसआईपी आपको जिस भी जगह पर आप पैसा लगा रहे हो उसका रिटर्न बना के देती है। एसआईपी सिर्फ आपको डिसिप्लिन रखने के लिए कि आप हर महीने अपने बैंक अकाउंट या अपनी इनकम में से पैसे को निकाल के सेव कर पाए। अब ये तो हो गई एसआईपी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बट एसआईपी के अंदर 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर सबसे पहली चीज है कि आप कौन सी डेट को एसआईपी स्टार्ट करोगे। जनरली इसको हम कोशिश करते हैं कि आपकी इनकम जिस डेट में बैंक अकाउंट के अंदर आती है उसके 2 या 3 दिन के अंदर आप एसआईपी को डाल दो। अगर आपकी इनकम 1 तारीख को आ जाती है तो 5 तारीख को एसआईपी कर लो। अगर आपकी इनकम 5 तारीख को आती है तो आप 10 तारीख की एसआईपी कर लो। कोशिश ये करो कि आपकी इनकम के आने के बाद आप एसआईपी को तुरंत कर लो, जिससे आपकी एसआईपी के बाउंस होने के चांसेस कम हो जाए और आप गारंटी ये इंश्योर कर पाओ कि आपके बैंक अकाउंट में से पैसा निकल के आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी के लिए चला गया। सेकंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे अपनी एसआईपी को करना चाहते हो। मंथली एसआईपी उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जिनकी हर महीने इनकम उनके बैंक अकाउंट में
आती है। वीकली एसआईपी उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जो कि हर हफ्ते अपने बिजनेस से कुछ पैसा उठा के उसको अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी के लिए अलग उठा के रखना चाहते हैं। डेली एसआईपी में जनरली इन्वेस्टर को एडवाइस नहीं करता। एंड एक और ऑप्शन होता है उन इन्वेस्टर के लिए जिनका इनकम पैटर्न फिक्स नहीं है, यानी कि ये नहीं पता कि कब बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। बिजनेस ओनर्स के साथ जनरली ये केस रहता है, तो उनके लिए लमसम वाला ऑप्शन सुटेबल है, बट उसके ऊपर डिस्कशन मैं किसी और वीडियो के अंदर करूंगा। लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अमाउंट को मेंशन करना कि कितने अमाउंट का आप एसआईपी करना चाहते हो। तो उसके लिए दो चीजें ध्यान में रखी जाती है। सबसे पहली चीज तो यही है कि आप अपनी इनकम में से कितना पैसा कंफर्टेबली उठा के अलग रख सकते हो। अगर आप अपने ऊपर प्रेशर ज्यादा डालोगे और किसी महीने खर्चे ज्यादा हो गए और आपकी एसआईपी का अमाउंट उतना कलेक्ट नहीं हो पाया, तो भी आपकी ट्रांजैक्शन बाउंस हो सकती है। कई बार इन्वेस्टर होता है कि खर्चे ज्यादा करते रहते हैं और अपनी एसआईपी के लिए अमाउंट को कम रखते, तो उस टाइम पे उनका गोल सही से सेट नहीं हो पाता, गोल सही से अचीव नहीं हो पाता। अब गोल के हिसाब से एसआईपी को कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको अभी जरा समझा देता हूं। इस चीज को आंसर करने के लिए मैं आपको लेकर आया हूं एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर, जो कि ग्रो का है। ये बहुत ही सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है। इसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। सबसे पहले हमें यहाँ पे 3-4 चीजें इनपुट करनी होगी, बट उससे पहले एक बार जरा अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज से 15 साल बाद मैं चाहता हूं कि मेरे म्यूचुअल फंड अकाउंट में या फिर जिस भी इन्वेस्टमेंट को मैं चूज करना चाहता हूं उसके अंदर 1 करोड़ का नंबर अचीव हो जाए, यानी कि मैं करोड़पति बन जाऊं। तो उसके लिए मेरे पास टाइम पीरियड कितना है, मैंने यहां पे 15 साल मेंशन कर देना है। इसके बाद अगर मैं किसी म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा लगा रहा हूं तो वहां पर जनरली देखा गया है कि 12 से 15% के बीच में रिटर्न रहता है। तो यहां पर हमारे पास 12% का रिटर्न भी देखने को मिल रहा है और 15% का अगर मैं यहां पे जाके मेंशन कर देता हूं, उसके हिसाब से मुझे अपना अमाउंट देखना पड़ेगा। अब एसआईपी कैलकुलेटर के अंदर यहां पर मुझे एक ऐसी अमाउंट डालनी पड़ेगी जो मुझे 15 साल के टाइम पीरियड में 15% के रिटर्न पे 1 करोड़ के नंबर तक पहुंचा दे। तो अगर यहां पर मैं 16,300 रुपए की अमाउंट को एंटर करता हूं तो मैं सक्सेसफुली 15% के रिटर्न के हिसाब से 15 साल के अंदर 1 करोड़ के नंबर को अचीव कर जाऊंगा। अब इसी को मैं 12% के रिटर्न पे लेके चलता हूं और एसआईपी अमाउंट को सेम रखता हूं, टाइम पीरियड भी सेम रखता हूं। तो यहां पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि मेरे पास 77,57,000 का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस एसआईपी कैलकुलेटर की मदद से आप अपने लिए उस अमाउंट को फाइंड कर सकते हो और अपने गोल को भी समझ सकते हो कि जिस भी गोल के लिए आप पैसा सेव कर रहे हो उसके लिए एसआईपी अमाउंट क्या होना चाहिए। इसके साथ मैं आपको एक और बोनस कैलकुलेटर शेयर करना चाहता हूं जो कि आपको अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाने में हेल्प करता है। कैसे? अगर आप आज काम करना शुरू कर रहे हो और आप अपनी इनकम में से 16,000 रुपए उठा के अलग रखने वाले हो, तो हर साल शायद आप 16,000 नहीं बल्कि उससे ज्यादा ही अमाउंट आप सेव करके रखने वाले होंगे। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ेगी उसी तरीके से आपकी एसआईपी अमाउंट भी बढ़ने वाली है। तो उस केस में आपको जरूरत पड़ेगी स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर की, यानी कि आप हर साल अपनी एसआईपी को कुछ परसेंटेज से बढ़ाओगे और उसके हिसाब से आपका गोल क्या होना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट यहां पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इसी वेबसाइट के ऊपर यहां पे आपको स्टेप अप एसआईपी का भी कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है। इसका भी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहां पे फर्क आप देखोगे 16,300 के एसआईपी जो कि 12% पे हमने चलाई थी 15 सालों के लिए, जहां पर 77 लाख का हमें वैल्यू देखने को मिल रहा था, यानी कि हम एसआईपी को सेम रखते 15 सालों तक, तो उस केस में हमें 77 लाख मिल रहा था। यहां पर अगर मैं अपनी एसआईपी को हर साल 10% से बढ़ा रहा हूं तो उस केस में मुझे 1 करोड़ 34 लाख का वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो ये फर्क है एक नॉर्मल एसआईपी और एक स्टेप अप एसआईपी में। इन दोनों में से आप अपने लिए कौन सी चलाने वाले हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट मैं बात करने चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स के बारे में जो कि एसआईपी के अराउंड लोगों को फैलाए जाते हैं और लोगों को गुमराह भी किया जाता है, जिससे कई बार इन्वेस्टर अपना पैसा डुबा भी देते हैं, कई बार लॉसेस भी करते हैं और अननेसेसरी पेनल्टीज को पे करते हैं। तो सबसे पहली बात उसमें यह है कि इन्वेस्टर को बोला जाता है कि आप एसआईपी मंथ एंड पे करिए जिससे आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों बोला जाता है? जनरली इसलिए बोला जाता है कि शेयर बाजार जो है वो मंथ एंड के आसपास मार्केट नीचे देखी जाती है, जिससे आपको ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। आप सस्ती चीज बाय करोगे तो आपको रिटर्न्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब सुनने में ये बात तो लॉजिकल लग रही होगी, बट इसके अंदर सच्चाई ज्यादा नहीं है। बहुत सारे टाइम पे रिसर्च की गई है कि एसआईपी महीने की स्टार्टिंग में की जाए, बीच में की जाए या एंड में की जाए, उसमें बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है। ना ही कोई ऐसा सेट पैटर्न है जिससे ये बोला जा सके कि भाई एसआईपी को शुरू, एंड या बीच में करने से ज्यादा रिटर्न बन सकते हैं। नंबर 2, बात की जाए यहां पर वीकली, डेली और मंथली एसआईपी के बारे में, यानी कि अगर आप हर दिन एसआईपी चलाओ तो क्या ज्यादा रिटर्न देखने को मिलते हैं, मंथली एसआईपी चलाओ तो क्या आपको कम रिटर्न देखने को मिलते हैं, या फिर वीकली बेटर है, हर हफ्ते एसआईपी चलाना बेटर है। ऐसा कुछ भी नहीं है।
है, अगर आपको लगता है कि मेरे को महीने में एक बार इनकम आती है और एक बार ही पैसा उठा के अलग रखना है, तो आपके लिए मंथली एसआईपी सुटेबल रहने वाली है। वहीं अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जिनका हर हफ्ते पैसा आता है, बिजनेस है, उसमें से कुछ ना कुछ पैसा हर हफ्ते उठा के अलग रखना है, तो आपके लिए वीकली सुटेबल रहने वाली है। डेली एसआईपी में जनरली इन्वेस्टर को एडवाइस नहीं करता, क्योंकि इस केस में अगर आपने कोई अमाउंट फिक्स करके एसआईपी को चलाया हुआ है तो उस केस में प्रॉब्लम ये आएगी कि किसी एक दिन अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं हुआ और एसआईपी आई और वो बाउंस हो गई, तो बैंक वाले आपके ऊपर ट्रांजैक्शन बाउंस के चार्जेस लगा देंगे, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुई एंड बैंक वालों ने उठा के आपके ऊपर एक पेनल्टी और अलग से लगा दी। तो इस केस में मैं डेली एसआईपी कभी भी इन्वेस्टर को सजेस्ट नहीं करता हूं। अब मैं फाइनली बात करना चाहता हूं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की, जिसकी मदद से एक इन्वेस्टर अपनी एसआईपी अमाउंट को स्टार्ट करता है और कैसे एसआईपी स्टेप बाय स्टेप की जाती है उसको मैं दिखाना चाहता हूं। इसके लिए मैं आ गया हूं जीरोधा के म्यूचुअल फंड वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसका नाम कॉइन है। अब ये कोई स्पॉन्सर्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही जीरोधा ने मुझे कोई पैसा दिया है। पर्सनली मैं इसी प्लेटफॉर्म को चूज करता हूं जो कि मैं अपनी एसआईपी चलाने के लिए कर रहा हूं, तो उसी प्लेटफॉर्म पे मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी कि शेयर बाजार वाले म्यूचुअल फंड के अंदर जाके ऐसी कैटेगरी को सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो कि एक नए इन्वेस्टर के लिए सुटेबल रहने वाली है। वो कौन सी कैटेगरी है, यहां पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इसके अंदर शेयर बाजार की वो सारी स्कीम्स आ जाती है जिसके अंदर आपको बार बार बाइंग सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। एक नए इन्वेस्टर को नहीं पता कि शेयर बाजार में पैसा लगाना कहां पर है, तो उसके लिए एक ऐसा म्यूचुअल फंड सूटेबल रहेगा जहां पर फंड मैनेजर, जो कि मार्केट का एक लर्नेड इंसान होता है, उसको ऑलरेडी पता है कि कब लार्ज कैप रखना है, बड़ी कंपनीज में पैसा लगाना है, कब मिड कैप रखना है, कब छोटी कंपनीज यानी कि स्मॉल कैप के अंदर पैसा लगाना है। एक इन्वेस्टर इस बात को सोच के परेशान ना हो, वो सिंपल अपनी एसआईपी को लंबे टाइम पीरियड तक चलाता रहे। तो यहां पर अगेन मैं आपको एसआईपी के लिए स्कीम कैसे सेलेक्ट करते हैं वो एक बार ब्रीफली आपको समझा देता हूं। सबसे पहली चीज, यहां पे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद बात की जाए डिविडेंड टाइप्स में, यहां पर ग्रोथ ऑप्शन में सेलेक्ट करने वाला हूं एंड मिनिमम परचेज अमाउंट को मैं यहां पे ले जाके 1000 रुपए सेट करने वाला हूं। यानी कि मैं एक एसआईपी ऐसे चलाने के बारे में सोच रहा हूं जिसमें मेरे को ज्यादा अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट ना करनी पड़े, मैं 1000 रुपए या 500 रुपए जैसी अमाउंट से भी एसआईपी को स्टार्ट कर पाऊं। नेक्स्ट मैं जाऊंगा एक्सपेंस रेशो वाले सेगमेंट के अंदर 1% पे ले जाके इसको सेट करूंगा, यानी कि ऐसी स्कीम के अंदर मैं पैसा नहीं लगाना चाहता जो कि मेरे पैसे के ऊपर 1% से ज्यादा का खर्चा चार्ज कर रही है। अब इस पूरे सिलेक्शन क्राइटेरिया में शायद आपको बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आएंगे, जिसमें हो सकता है ग्रोथ ऑप्शन क्या है, आईडीसीडब्ल्यू क्या है वो नहीं पता, एक्सपेंस रेशो क्या होता है, स्कीम के अंदर फ्लेक्सी कैप ही क्यों लेना है, मल्टी कैप बाकी सारी स्कीम्स क्यों नहीं ले सकते। इन सारी चीजों को मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है अपने कोर्स के अंदर। तो अगर आप और भी डिटेल में जाके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझना चाहते हो और अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के फाउंडेशन को क्लियर करना चाहते हो, तो आप इस कोर्स को जाके ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सीएजीआर रिटर्न्स यानी कि स्कीम ने पिछले 5 साल के अंदर रिटर्न कितना बना के दिया है उसके ऊपर भी एक फिल्टर लगाऊंगा जो कि मैं रखूंगा 15% का। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे वो सारी स्कीम्स निकल के आ गई जिन्होंने सबसे पहली चीज फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर है, अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्टेड रखता है, एक्सपेंस रेशियो कम चार्ज करता है, इसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1000 रुपए से भी स्टार्ट हो जाता है और पिछले 5 साल के अंदर 15% से ज्यादा का सीएजीआर मुझे बना के दिया है। जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हो पराग पारिक की फ्लेक्सी कैप फंड है, एचडीएफसी है, कोटक है, आदित्य बिरला, डीएसपी, जेएम, इस तरीके की स्कीम्स आपको देखने को मिल जाएगी। इनमें से लेट्स सपोज मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अपनी एसआईपी को स्टार्ट करना चाहता हूं, तो यहां पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जैसे ही मैं एसआईपी के ऊपर क्लिक करूंगा यहां पे मेरे से दो चीजें पूछता है, ये मुझे एएमसी वाली एसआईपी चलानी है यानी कि डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ एसआईपी चलानी है या फिर इस ब्रोकर वाले प्लेटफॉर्म के थ्रू एसआईपी चलानी है। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि अगर मैं एएमसी यानी कि डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी वाली एसआईपी को चलाऊंगा तो मैं उसको पॉज, रिज्यूम या स्टेप अप कोई भी चेंजेस इसके अंदर नहीं कर सकता, तो मैं यहां पे इस चीज को सेलेक्ट नहीं करूंगा। देन उसके बाद मुझे एक रीअकरिंग मैंडेट को क्रिएट करना पड़ेगा जो कि मेरी हेल्प करेगा कि बैंक अकाउंट में बार बार जाके मुझे ट्रांजैक्शंस ना करनी पड़े, मैं सिंपल एक बार ट्रांजैक्शन करके अपनी एसआईपी को बार बार अपने बैंक अकाउंट से डिडक्ट करा लूं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, डेट जो भी सेलेक्ट करोगे, अमाउंट जो भी सेलेक्ट करोगे उसको सही तरीके से भरना, जिसको आप लंबे टाइम पीरियड तक कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि
क्योंकि अगर एसआईपी बाउंस हुई तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगाने वाली, बट बैंक आपके ऊपर चार्जेस को लगा देगा। तो मैंडेट को क्रिएट करने के बाद वो आप यूपीआई से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, किसी भी ऑप्शन के थ्रू आप उसको कर सकते हो। ये कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी अमाउंट एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हमने 16,300 के एसआईपी को करना है। वो इनिशिएट करने के बाद मंथली, वीकली, डेली या 15 दिन वाली एसआईपी या फिर क्वार्टरली एसआईपी करना है, वो डालना है। देन उसके बाद डेट को सेलेक्ट करना है, महीने की कौन सी तारीख को आप इस एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहते हो। स्टेप अप का ऑप्शन रखना है, यानी कि हर साल अपनी एसआईपी को बढ़ाना चाहते हो या नहीं बढ़ाना चाहते हो, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसको सेटअप करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट एसआईपी पे क्लिक करके अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसकी मदद से आप अपनी एसआईपी को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। होपफुली आज की इस वीडियो के अंदर मैंने काफी हद तक आपके एसआईपी से रिलेटेड डाउट्स को क्लियर किया होगा। इसके बाद भी अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, मैं आपके सभी सवालों के जवाब सही तरीके से देना चाहता हूं। एंड अगर आप मेरे साथ फेस टू फेस बैठ के अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो तो आप मेरी मास्टर क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि संडे को 11 बजे होती है। उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव अपडेट्स लाता रहूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.